औद्योगिक रुग्णता से क्या समझते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब एक औद्योगिक इकाई वर्षों तक घाटे में रहती है और इस प्रक्रिया में संचित घाटे से उस इकाई की निवल संपत्ति का ह्रास होता है तो उस स्थिति को औद्योगिक रुग्णता कहते हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार एक रुग्ण कंपनी से तात्पर्य ऐसी मध्यम या बड़ी औद्योगिक कंपनी से है जिसकी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि उसकी संपूर्ण निवल संपत्ति के बराबर या उससे अधिक हो तथा उस वित्तीय वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष में भी उसे नगद घाटा हुआ हो। उस परिभाषा के अंतर्गत सरकारी कंपनियां, शिपिंग कंपनियां और छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों आनुषंगिक इकाइयां नहीं आती हैं। रुग्ण कंपनी घोषित होने से पहले इकाई कमज़ोर हो जाती है। जब कोई इकाई दुर्बल होने लगे उस अवस्था में कार्यवाही करना आवश्यक है ताकि वह रुग्ण इकाई की श्रेणी में न जा सके। यदि वर्तमान लेखा वर्ष से पूर्व के 5 लेखा वर्षों में उस इकाई का संचित घाटा सर्वाधिक निवल मूल्य के बराबर या 50% से अधिक है, वह कमजोर इकाई कहलाती है। निवल मूल्य से तात्पर्य मुक्त आरक्षित और युक्त पूंजी के योग से है। मुक्त आरक्षित का अर्थ है लाभ और भागीदारी बढ़ोतरी खाता से बचाए गए सभी आरक्षित। लघु उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। 1989 की रुग्ण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा में कहा गया है कि यदि किसी लघु उद्योग इकाई की संचित हानि एक लेखा वर्ष के अंत में पिछले 5 वर्षों के उस इकाई के निवल मूल्य के 50% के बराबर या उससे अधिक हो तो वह लघु उद्योग इकाई रुग्ण मानी जाएगी। रुग्णता के लिए उत्तरदायी कारक। औद्योगिक बीमारी के लिए 2 प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य कारकों की सूची में सम्मिलित है। पहला है उत्पादन, वितरण और कीमत से संबंधित सरकारी नीतियाँ। दूसरा है योजनाओं में नई प्राथमिकताओं के फलस्वरूप निवेश के ढांचे में परिवर्तन। तीसरा है बिजली, परिवहन और कच्चे माल की कमी। चौथा है खराब औद्योगिक संबंध।